हाय, मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि सेक्शन सी का ब्लॉक बी लेकर के आया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 89 से है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एटी 89 में कह रहा है कि a बटा बी बराबर सी बटा डी। a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 3/4। तब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए 2a बटा 3c और 2b बटा 3d। तो रुकिए, थोड़ा इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट मेरा ये है जब कभी भी दो या दो से अधिक भिन्न आपस में बराबर रहे, सपोज इसे मान लेते हैं 1/2। तो अगर इसे हम किसी भी तरह से करें, जैसे अगर ऊपर वाले भिन्न को अगर हम जोड़ दे a c e, अगर नीचे वाले को भी जोड़ दे b d और f, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो रेशियो पहले है बाद में भी वही होगा। नहीं यकीन है तो देख लीजिए। तो a c और इस सब का वैल्यू 1 है, b d और f सब का वैल्यू 2 है। तो 1 + 1 + 1 और 2 + 2 + 2 यानी 3/6 के मतलब कितना आया? 1/2। या तो फिर ऐसा करें, अगर इसमें हम 5 से गुना कर दे और इसमें भी 5 से गुना कर दे, इसमें 9 से गुना कर दे और इसमें 9 से गुना कर दे, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। उसी तरह से सपोज अगर इसमें हम 7 से गुना कर दे और इसमें भी 7 से गुना कर दे, तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अब भी आप जोड़िएगा 5a + 9c और +7c अब बटा 5b + 9d और +7 है, तो अब भी मान इसका 1/2 होगा। देखिए कैसे, a c और e का तो वैल्यू 1 है, यानी यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 रख देंगे। b d और f का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे और यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तब बताइए ये 1 1 1 तो कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 5 + 9 + 7 और नीचे में ये 2 2 को कॉमन ले लेंगे, तब बच जाएगा 5 + ये 9 और +7, ये कट गया, यानी आपका उत्तर आ गया 1/2। तो यही कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन नंबर 89 यानी पूरा सेक्शन सी का ब्लॉक बी इसी पर है। थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सवाल आपसे मांग रहा है कि बताइए 2a + 3c बटा 2b + 3d। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a बटा b का वैल्यू भी 3/4 है और c बटा d का भी वैल्यू 3/4 है। तो पहला बार में तो आप एक ही बार में वैल्यू उठा करके रख सकते हैं, जहाँ पर तो a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और d का भी वैल्यू 4। तो 2 × a का वैल्यू कितना दिया गया है? 3 और +3c का भी कितना दिया गया है? 3/2b कितना दिया गया है? 4 और +3d कितना दिया गया है? 4। तो आप ही बताइएगा, अगर हम यहाँ से काट 3 × 9 और 3 दूनी 6 9 6 15 और बटा 4 × 12 और 4 दूनी 8 यानी कितना? 20। तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में। तो देखिएगा यहाँ भी 3/4 था और यहाँ भी 3/4 है। खासियत क्या हुआ कि यहाँ देखिएगा, जो a बटा जो b है,
ऊपर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिएगा 2 ए के साथ 2 ले लिया और बी के साथ 2 ले लिया। उसी तरह से यहाँ भी सी बटा कितना है डी, लेकिन इसके साथ 3 ले लिया और इसके साथ भी 3 ले लिया, तो वो तो कॉमन होके कट ही ना जाएगा, तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि वही हो गया ए प्लस सी अब बी प्लस डी। तो आपका उत्तर आया कितना 3/4। डायरेक्ट रख दिए तो, लेकिन डायरेक्ट रखने में दिक्कत कहाँ पर आती है कि कहीं कहीं पर उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता है। तो वही बातों को सीखेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन कैसे होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसका यूनिट x लेंगे तो इसका भी यूनिट आपका क्या होगा x होगा। तो अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं यूनिट ले करके 2 × 3x एक जगह रखें और 3 × 3x अब बटा 2 × 4x और 3 × 4x अगर करेंगे तो 3 × 9 और 9 × 6 15x और 4 × 2 = 8 4 × 12 यानी 20x। x कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 आई आ जाएगा 4 5 × 15 5। इस तरह से भी आपका उत्तर वही आएगा। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, a बटा b का जो रेशियो दिया गया है 3/4 और और c और d का जो भी रेशियो दिया गया है 3/4। तो हम बोले कि दोनों घर अलग अलग है तो दोनों का यूनिट भी अलग अलग होगा। इसका सपोज x लेते हैं और इसका y लेते हैं। आप भी रखेंगे तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2a बताइए a की जगह कितना 3x प्लस 3c, c के जगह कितना लेंगे 3 × 3y बटा 2b, b के किस जगह कितना लेंगे 4x प्लस 3d, d के जगह कितना लेंगे 4y। तो आप ही बताइएगा, हम बोले कि यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 2x, ये बच जाएगा 3y। नीचे कॉमन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x और बच जाएगा 3y। 2x प्लस 3y से 2x प्लस 3y कैंसिल आउट होगा, यानी आपका उत्तर होगा 3/4। तो एक बात याद रखिएगा कि अंश में जितना से भी छेड़छाड़ करे, हर में भी अगर उतना ही छेड़छाड़ किया जाए तो उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले जो वैल्यू रेशियो जिसके बराबर हो रहा था बाद में भी उसी के बराबर होगा। देखिएगा कैसे, तो आपका उत्तर हो गया कितना 3/4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि a बटा b बराबर c बटा d बराबर e बटा f बराबर 3/4। तो 90 में आपका बहुत सारा सवाल है, तो बारी बारी से एक एक सवाल को करेंगे। तो पहला सवाल में कह रहा है कि 5a प्लस 4c प्लस 10e बटा 4d प्लस 10f प्लस 5b। तो वैल्यू ये दिया गया है, पूछ ये रहा है। तो ज़रा गौर से सुनिएगा, हम एक बात बोल रहे हैं कि अगर अंश में जितना छेड़छाड़ करे, अगर उतना ही छेड़छाड़ अगर हर में भी किया जाए तो उसका रेशियो परिवर्तन नहीं होगा। ज़रा गौर से देखिएगा कैसे।
हम बोले कि देखिएगा ए के साथ क्या आया है, 5 आया है। अगर ऊपर में अगर 5 आया है तब बी में भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऑलरेडी बी के साथ कितना है, 5 है। बताइए सी के साथ कितना आया, अगर सी के साथ 4 आया है तो डी के साथ भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तब तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो डी के साथ भी 4 आना चाहिए। सही करा, जितना ऊपर में छेड़छाड़ उतना ही नीचे में छेड़छाड़ हो रहा। बताइए 10 ई है, यानी ई के साथ 10 मल्टीप्लाई किया था, एफ के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इसका 3/4 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब बताइएगा एफ के साथ 10 से गुना हुआ। हाँ ई जरूर वाली, ई थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वैल्यू को उधर इधर कर दिया गया, तो उससे टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि 3 + 2 भी 5 ही होता है और 2 + 3 भी 5 ही होता है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अंश में जितना छेड़छाड़ करेंगे उतना ही छेड़छाड़ हर को भी करना होगा, तब उसका रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिएगा ए के साथ अगर 5 आया है तब बी के साथ भी 5 आना होगा। तो देखिए बी के साथ यहाँ 5 है। अगर सी के साथ 4 आया है तो डी के साथ भी 4 होना चाहिए, जो कि आया है। अगर 10 के साथ ई आया है तो 10 के साथ एफ आना चाहिए। यानी इसका उत्तर अगर ऊपर में जितना छेड़छाड़ किया उतना ही नीचे में किया तो इसका उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका उत्तर होगा 3/4। अगर जिनको पूरे यकीन नहीं है तो वैल्यू रख लेंगे। ज़रा देखेंगे 5a, तो a का वैल्यू 3 है तो 5 तिया 15 प्लस 4c तो 4 तिया 12 प्लस 10e तो यानी कितना 30 बटा डी 4d तो यानी कि 4 चौके 16, 10f यानी कितना 40। आगे 5b का वैल्यू 4 है तो यहाँ 5 चौके 20। अगर काट छाट करे तो 5 2 7 और कितना हो गया 57, 59 ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर 1976 तो 59 57 1976, तो आपका उत्तर आया 3/4। लेकिन ये बात हम इतना करने का ज़रूरत नहीं, यहीं पर आप उत्तर बता सकते हैं कि हम बोले जब अंश में जितना ही छेड़छाड़ किया जाए अगर उतना ही हर में भी किया जाए तो रेशियो परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 2 की ओर। कह रहा है कि 5a - c + 4e बटा 5b - d + 4f बराबर वाट। तब बताइएगा a के साथ 5 गुना किया, तो अगर a को 5 गुना किया तो b को भी 5 गुना करना होगा, जो कि ऑलरेडी है। C में कोई परिवर्तन नहीं किया तो D में भी कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। E के 4 गुना किया तो F को भी 4 गुना करना होगा, जो कि ऑलरेडी है। हाँ अगर बात रहा जोड़ और घटाव की तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि जौन वाला राशि अगर ऊपर जुट रहा है वही नीचे में भी जुटना चाहिए, जौन ऊपर में घटेगा वही नीचे में भी घटना चाहिए। तो देखिएगा ए जुट रहा है, यानी ए आगे कुछ नहीं था प्लस है तो नीचे वाला भी प्लस होना चाहिए। अगर सी को माइनस में लिया गया है तो डी को भी माइनस में लेना होना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है कि डी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप 4f को यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई आपत्ति आप नहीं मानेंगे। 4 के साथ ही पॉजिटिव में लिया है तो बताइए 4f को भी नीचे में पॉजिटिव लेना होगा, तो ये भी थोड़ा सेम साइन ध्यान रखेंगे। तो अगर सब चीज़ जितना परिवर्तन ऊपर में उतना ही परिवर्तन नीचे में, तो इसका डायरेक्ट उत्तर बोलेंगे क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि बराबर ही होगा जब सेम परिवर्तन किया जाता है तो। और नहीं तो आप वैल्यू उठा करके रख सकते हैं, तो रख लीजिए उठा करके। तो 1 का 3 है तो 5 तिया 15 -3 अब +4 तिया 12। अगर 5 भी रखेंगे तो 5 चौके 20, डी के रखेंगे तो -4 अब +4 × 16। तो काट छाट अगर करेंगे तो इससे चल जाएगा तो 12 12 24 बच जाएगा और इस 16 16 32 हो जाएगा।
तो कटेगा तो ये कितना बार में, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, यानी आपका उत्तर वही आया 3/4। तो आप इससे भी कर सकते हैं। या तो अगर आप रूम पर बैठेंगे तो यूनिट अलग अलग लेंगे, इसका x ले लेंगे, एगो के क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, यानी अलग अलग कर देंगे। a/b बराबर 3/4, ऐसा करेंगे। a/b बराबर 3 यानी 3:4, c/d बराबर 3:4 और d/f बराबर 3/4। ऐसा करिएगा। अगर इसका यूनिट x लीजिएगा, इसका y लीजिएगा और इसका z लीजिएगा। आई सारा वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिएगा। आपका हम गारंटी देते हैं कि आपका यूनिट कटेगा, क्योंकि यूनिट जब तक कटेगा नहीं उत्तर आएगा नहीं। तो आप ज़रूर करके देखिएगा। इसका x, इसका x, इसका y, इसका y, इसका z और इसका z। यहाँ से वैल्यू आप उठा करके रखेंगे, यूनिट आपका कटेगा, आपका उत्तर आएगा 3/4। तो ये थोड़ा आप रूम पर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 90 का थ्योरी देखिए क्या कर रहा है। 90 का थ्योरी कह रहा है कि 5a + c + 4e बटा 5b + d + 3e, इसका मान ज्ञात करना। तो चेक कर लेते हैं। हम बोले जे परिवर्तन ऊपर के साथ होना चाहिए वही परिवर्तन नीचे के साथ होना चाहिए। तब a के साथ 5 गुना किया, तब b के साथ भी 5 गुना होना चाहिए, सही है। c को कोई परिवर्तन नहीं किया, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं किया, दोनों को जोड़ा, नीचे में भी जोड़ा। ऊपर को 4 गुना किया, सही बात है, तो नीचे भी 4 गुना होना चाहिए था। तो 4 गुना f ना होना चाहिए, तो e के जगह आप f के जगह क्या दे दिया है, e दे दिया। तो ऊपर में सारा टर्म को जोड़ा गया है, तो नीचे भी सारा टर्म जुटेगा। तो सारा नहीं बल्कि f को गायब कर दिया है। तो इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी C एंड D। तो आपका उत्तर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि सेम रेशियो तभी होगा जब सेम परिवर्तन किया जाएगा। और इसका क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, इसका सबसे आसान तरीका है कि औसा ही अलग अलग लिखेंगे। A/B बराबर 3:4, C/D बराबर 3:4 और E/F बराबर 3:4। और सारा का यूनिट अलग अलग लेंगे, यानी पहला का x, दूसरा का y, तीसरा का z। और वहाँ से आप उठा करके यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका यूनिट नहीं कटेगा। और जो यूनिट नहीं कटेगा तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो कह रहा है कि 2a + 2c + 4e बटा 2d 3b 3b + 4f का मान क्या होगा। तो सॉरी, 3a है। तो बताइएगा, a को 3 गुना किया गया, तो b भी 3 गुना होगा, जो कि ऑलरेडी b 3 गुना है। c को 2 गुना किया गया है, तो d भी 2 गुना होगा, जो कि ऑलरेडी है। e को 4 गुना किया गया है, तो f भी मेरा 4 गुना होगा। हाँ, ये बात है कि आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर में सबको जोड़ रहा है तो नीचे भी सबको जोड़ेंगे। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, उससे आप टेंशन नहीं लेंगे। तो जो परिवर्तन ऊपर में वही परिवर्तन है नीचे में। ऊपर में भी सबको जोड़ा और नीचे में भी सबको जोड़ा। जो रेशियो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हुआ वही नीचे के साथ हुआ, क्योंकि a का 3 गुना किया था तो b भी 3 गुना होगा, सही बात है। c को 2 गुना किया है तो d भी मेरा 2 गुना होगा, सही बात है। बताइए, e का 4 गुना किया है तो f भी 4 गुना होगा, जो कि सही बात है। तो इसका उत्तर आपका कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप अगर विश्वास नहीं होता तो आप वैल्यू रख लीजिएगा, यूनिट से भी रख लीजिएगा और विदाउट यूनिट भी रख लीजिएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
इसी का क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 2e² प्लस c² माइनस a² बटा d² माइनस b² प्लस 2f²। तो हम बोले कि जैसा परिवर्तन इसमें होगा वैसा ही परिवर्तन इसमें हो जाएगा। तो बताइएगा, e के साथ तो दोगुना किया है, e के साथ दोगुना किया तो f को भी दुगना करना होगा, तो f को दुगना किया, यहाँ स्क्वायर हुआ तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। सही बात। c के कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर किया, तो c का स्क्वायर किया तो d को भी स्क्वायर करना होगा, तो d को स्क्वायर किया। बिल्कुल सही बात है। लेकिन d को, हाँ सॉरी ये b है, d को स्क्वायर किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। a को स्क्वायर किया लेकिन नेगेटिव में, तो a को स्क्वायर करेंगे तो b भी स्क्वायर होगा, यहाँ घटाया है तो b भी घटेगा यानी माइनस b²। यानी जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही परिवर्तन नीचे में है। ऊपर में जोड़ा जोड़ा घटाया तो नीचे में भी जोड़ा जोड़ा घटाया, यानी सेम परिवर्तन है। अंतर सिर्फ इतना है कि स्क्वायर में आया तो इसका उत्तर भी स्क्वायर में होगा, यानी कि इसका स्क्वायर यानी 9/16। तो आपका उत्तर होगा कितना, 9/16, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार फिर से देखिएगा, e को दुगना किया है तो e को दुगना किया तो f भी दुगना होगा, पहला बात सही है दोनों जगह। स्क्वायर किया e को तो f भी स्क्वायर होगा, तो e स्क्वायर तो f भी स्क्वायर। उसके बाद करा c², कोई परिवर्तन नहीं, तो नीचे में भी d² होगा, d², e भी पॉजिटिव तो d भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। उसके बाद माइनस a², इसको स्क्वायर किया और घटाया तो b भी घटेगा, तब माइनस b²। तो आपका उत्तर हो गया। ऊपर में जितना परिवर्तन उतना ही परिवर्तन नीचे में। स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका उत्तर भी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यानी 9/ इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अगर स्क्वायर नहीं रहता तब तो उत्तर आपका कितना आता, 3/4 ही आता। लेकिन अगर स्क्वायर कर दिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना, 9/16। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 1/8। करा बताइए 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², इसका पावर 1/3। बहुत आसान है। पहला बात यहाँ स्क्वायर किया गया तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन स्क्वायर करने से पहले चेक कर लेंगे कि जो सेम पोजीशन ऊपर के साथ किया गया वही नीचे के साथ किया गया, तब तो स्क्वायर करेंगे। और थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया तो उत्तर कैन नॉट भी डिटरमाइन हो जाएगा। तब बताइएगा a को दुगना किया तो अगर a दुगना हुआ तो b भी दुगना होगा, पॉजिटिव में तो b भी दुगना हुआ। सही बात। c को 3 गुना किया तो बताइए d भी 3 गुना होगा। सही बात है। e को 4 गुना किया है तो f भी मेरा 4 गुना होगा। और सारा का स्क्वायर किया है तो नीचे में भी स्क्वायर किया है, ऊपर में सबको जोड़ा है तो नीचे में भी जोड़ा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हुआ। तो बताइए अगर स्क्वायर नहीं होता तब तो 1/8 हो जाता, लेकिन स्क्वायर किया है तो 1/ हम भी स्क्वायर करेंगे, 8 64। अब पावर कितना है, 1/3, तो 64 का अगर घनमूल निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 1/64 का घनमूल निकालेंगे तो 1/4, यानी आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए 92। में कह रहा है कि a/b बराबर b/c बराबर c/d बराबर d/e बराबर e/f का मान जो दिया गया है 1/3 दिया गया है। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बटा b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f का मान पूछ रहा।
तो हम बोले कि जो परिवर्तन ऊपर में किया जाए अगर वही परिवर्तन नीचे में किया जाए तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन सेम हुआ है, ऊपर में सबको जोड़ा है, नीचे में भी देखिए सबको जोड़ दिया है, तो इसका रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उत्तर आपका वही 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आइए आगे 93 कह रहा है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F हो तो मान क्या ज्ञात करना है, A के पावर n P प्लस C के पावर n Q प्लस E के पावर n R बटा B के पावर n P प्लस D के पावर n Q प्लस F के पावर n R के पावर 1/n। कुछ नहीं सवाल में, A ना है, A के साथ P गुना हुआ तो B के साथ भी P गुना होना चाहिए, तो B के साथ P गुना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। C के साथ Q गुना हुआ ताकि C के साथ Q गुना हुआ तो D के साथ Q गुना होना चाहिए, जो कि हुआ है। E के साथ R गुना हुआ तो F के साथ भी R गुना होना चाहिए। और ऊपर में सबका पावर n लिया है, नीचे में भी पावर सबका n लिया है, सेम पोजीशन हो रहा है। ऊपर में भी सबको जोड़ा है, नीचे में भी जोड़ा है। तो आप ही बताइएगा इसका अगर जो वैल्यू होगा पावर n है तो n के फॉर्म में होगा। अगर सपोज इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, अगर सपोज मान लेते हैं सबके बराबर अल्फ़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तब तो इसका वैल्यू अल्फ़े हो जाता, लेकिन पावर n किया है तो इसका वैल्यू अल्फ़ा के पावर n हो जाएगा। आई तो 1/n दिया गया था, n से n कट जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इसके भी बराबर है, अल्फ़ा इसके भी बराबर है और अल्फ़ा इसके भी बराबर। अब 3 गो में से देखिए कोई उत्तर है, अगर ये भी होता फिर भी सही, या तो सबको जोड़ता है ऊपर में नीचे में भी जोड़ता वो भी उत्तर सही होगा। ये दोनों को जोड़ता है, अगर इसको घटाता है तो ये दोनों को जोड़ करके ये भी घटा वो भी उत्तर सही होगा। या तो ऐसा भी होगा कि अगला 2 जोड़ता है पिछला घटाता है तो ऊपर में भी ऐसे नीचे वो भी उत्तर सही होगा। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बहुत आसान दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है AD, तो गुना में तो संभव नहीं है। एगो देखिएगा दिखा है तो हम बोले अल्फ़ा C/D के ना भी बराबर है, हाँ या ना। तो ऑप्शन एगो देखिए C/D दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C। तो आपका जाएगा C। हाँ ऊपर नीचे कोफिशिएंट K से गुना कर दिएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में भी जितना से गुना किया उतना ही नीचे में, तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका उत्तर वही हो जाएगा C/D के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि A/B C/D E/F बराबर 2A 3C प्लस E/K। तो कह रहा K का मान क्या होगा, तो हम बोले कि बराबर होने के लिए जो परिवर्तन ऊपर में किया गया है वही परिवर्तन नीचे में करेंगे तब ना ये रेशियो बराबर होगा। हम बोले कि जैसे अगर इसका बराबर 3/4 कर देता था तो ऊपर में अगर 2A 3C E लिए तो नीचे में भी 2B 3D और F लेना होगा तब बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बराबर पहले से कर दिया गया है। तो हम बोले जो परिवर्तन ऊपर के साथ हुआ वही तो वही परिवर्तन नीचे के साथ होगा। तो ऊपर में क्या A के दुगना किया है तो नीचे में भी B को क्या करना होगा, दुगना करना होगा, क्योंकि बराबर करने के लिए C को तिगुना किया गया है तो D को भी तिगुना करना होगा। E को कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो हम भी F में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऊपर में जोड़ा था तो हम भी नीचे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी ये आपका क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अभी बताए कि ऊपर और नीचे में सेम परिवर्तन होता है तब रेशियो आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आपका उत्तर हो जाएगा 2B 3D
अब प्लस एफ। तो देख लीजिए ऑप्शन ऐसा कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा, बहुत इजी सवाल है। a/3 बराबर c/4 और बराबर e/5। तब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए a प्लस b प्लस c/x, a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर अलग अलग कैसे हो गया है, यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b होना चाहिए और यहाँ c होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि ई बराबर तब होगा जब जैसा ऊपर में परिवर्तन हुआ वैसा ही नीचे में परिवर्तन होगा। तो ऊपर में सबको क्या किया है, जोड़ा है। तो नीचे में भी हम सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 से 5 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 और प्लस 3, यानी 5 4 9 3 12, यानी आपका उत्तर कितना होगा, 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, यानी 90 कितना 6। तो 96 कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 और बराबर c/5। अब प्रश्न में कह रहा है कि बराबर a प्लस 2b और माइनस c और बटा k का मान ज्ञात करें। तो हम बोले कि बराबर तो तब ही ना होगा जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही परिवर्तन नीचे में करेंगे। तक के देखिएगा कैसे कैसे वेरी करेगा। ए में जैसे रहा है ये ए है, तो जैसा ही ए था वैसा ही छोड़ दिया, तो हम भी नीचे वाला जैसे है उसे छोड़ देंगे। बी को दुगना किया है, तो बी को दुगना किया तो हम भी 4 को दुगना करेंगे, तो 4 दूनी 8। उसके बाद घटाया है तो हम भी जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटाएंगे, तभी इस रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और सी माइनस सी तो हम नीचे में क्या लेंगे, -5। तो देखिएगा अगर 5 में 8 में से 5 गया 3, तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 6। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना गया, बी। तो आपका उत्तर हो गया 96 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि a/2 बराबर b/5 बराबर c/6 बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल आपसे कर रहा है कि x × y का मान ज्ञात करें। तो ये थोड़ा गलत हो गया था सवाल, हो सकता बाद में कंप्यूटर महाराज सुधार दे। तो ये y दिया है, x के बारे में चर्चा नहीं किया तो थोड़ा हम देख ले। एक लाइन और लिखा गया था a प्लस b माइनस c/x। अब अगला इसमें लिखा है a प्लस 2b माइनस c/y। तब बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा ये x मेरा कैसे निकलेगा, ये इसके अंश पर निर्भर कर रहा है कि ऊपर वाला इसका जैसा परिवर्तन हुआ नीचे वाला वैसा ही करेंगे। तो a प्लस बी माइनस सी हुआ तो हम भी करेंगे a प्लस बी, यानी 5 2 7 और 7 में से x निकालने के लिए क्या करना होगा, a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 2 प्लस 5 और माइनस 6 इंटू y के लिए क्या करना होगा, a। y के लिए a रखा है तो नीचे में भी कितना, y किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि जैसा परिवर्तन ऊपर हुआ वैसा ही नीचे होगा। तो y कैसे निकलेगा, a है। तो देखेंगे नीचे में यहाँ पर कितना है, 2 है। ऊपर में 2b किया है तो नीचे वाला के ऊपर में 2b, तो नीचे वाले के 5 दूनी 10। और माइनस सी में कोई परिवर्तन नहीं, घटाया है तो 6 में भी कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई 12 में से 6 गया 6, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि a/3 बराबर 2b/5 बराबर c/7। तो a प्लस b प्लस 2c/x का मान ज्ञात करें। तो x तो डिपेंड पूरा ऊपर वाले पर करेगा। तो कैसे किया है, a, तभी बताइएगा ये बराबर होगा
तो बताइए बराबर तो तभी न संभव है, जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही नीचे में। तो ऊपर में a प्लस बी किया है, नहीं सॉरी, ऊपर में जोड़ा गया है तो a, तो बताइए ऊपर में a तो नीचे में कितना 3, आगे प्लस ऊपर में देखिएगा कितना है b लिया गया, हाफ लिया गया है, मतलब यहाँ दिया गया है 2b लेकिन लिया गया है b, यानी इसका हाफ किया है, तो हम नीचे में भी हाफ लेंगे, यानी 5 है तो आधा कितना 2.5 प्लस ऊपर में 2c दुगना किया है तो नीचे में भी दुगना करेंगे तो 7×2 14, तो 14 3 17, 17 2 19.5 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 इसी का बराबर है कितना 99। a प्लस 2b प्लस c/x बराबर 3a प्लस b माइनस 2c/y। तो सवाल आपसे कह रहा है कि x² प्लस y का मान ज्ञात करें। तो पहले x ज्ञात कर लेते हैं। तो x तो डिपेंड कर रहा है इसके अंश पर, यानी ऊपर में जैसा परिवर्तन नीचे में वैसा ही करेंगे। तो यहाँ से पहले x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए तो बराबर तभी होगा जैसा अंश में किया वैसा ही हर में करेंगे। तो a ऊपर से a लिया गया है तो नीचे से कितना लेंगे 3, ऊपर से b का डबल लिया गया है तो नीचे से ही 4 का डबल लेंगे यानी 8, ऊपर से c लिया गया तो नीचे से 5, तो कितना हो गया 8 8 है 16, यानी 16 के स्क्वायर प्लस 22 तो इस पर डिपेंड करेगा, यानी बराबर तभी होगा इसका जब जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही नीचे में। a का 3 गुना किया गया है तो हम 3 का 3 गुना करेंगे नीचे वाले का, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस b कोई परिवर्तन नहीं तो नहीं भी कोई परिवर्तन नहीं, माइनस c को दुगना किया गया घटाया गया तो हम भी 5 का दुगना घटाएंगे यानी 5 दूनी 10। तो बताइएगा 9 4 13 में से 10 चल जाएगा तो कितना 3, 16 के स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में 3 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 259, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी। तो आपका उत्तर हुआ डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ऐसा सवाल कैट 2004 में आया था, लेकिन वहाँ कंडीशन एक लगाया गया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ आपका लगाया गया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो कैट जो 2004 में 100 का सेम सवाल आया था, लेकिन अंतर इतना ही था कि वहाँ पर बोल दिया था कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, हम बोले हैं a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा 100 नंबर का एक में कह रहा है कि a बटा बी प्लस सी बराबर b बटा सी प्लस a बराबर c बटा a प्लस b बराबर k। तो हम बोले k बराबर तभी ना संभव होगा, या तो ऊपर वाले में जैसा परिवर्तन करेंगे वैसा ही नीचे वाला में करना होगा। तो सपोज अगर ऊपर वाले को सब जोड़ते हैं तो नीचे वाले को भी सब जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो 2a 2b और 2c, क्योंकि देखिएगा 2 गो a है 2 गो b है और 2 गो c है। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो a b c कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 1/2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। तो इक्वल टू भी 0 पर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ा समय देना होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए 100 का सवाल 2 नंबर देखिएगा, बहुत इजी है। a बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर b बटा a प्लस बी प्लस सी सी बटा a प्लस बी प्लस सी बराबर के है। तो हम बोले बराबर के तभी न पॉसिबल होगा, जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही परिवर्तन नीचे में करना होगा।
तो सबको जोड़ देते हैं पहले, a प्लस बी प्लस सी, तो नीचे में भी जोड़ देंगे तो 3 गो a 3 गो b और 3 गो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भगवान के प्यारे, यानी 1/, कितना हो जाएगा 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 3 का ना a प्लस 2b बराबर b प्लस 2c बराबर c प्लस 2a बराबर k है। तो हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर होता है तो जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही नीचे में। तो अगर ऊपर जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और नीचे में जोड़ेंगे तो 1a और 2a यानी कितना 3 गो a 3 गो b और 3 गो c। तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये तो कट ही ना जाएगा, यानी 1/, कितना 3। तो तीसरा का भी 1/3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा a/2a प्लस b प्लस c बराबर b/a प्लस 2b प्लस c बराबर c/a प्लस b प्लस 2c बराबर k। तो बताइए कि k का मान क्या होगा। तो ज़रा देखिएगा। तो हम बोले ही बराबर तभी होगा जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही परिवर्तन नीचे में। तो बताइएगा अगर ऊपर को सबको जोड़ देंगे या तो सबको घटा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा अगर कंडीशन रहे तो मैक्सिमम जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 2a 3a और 4 यानी 4 गो a हुआ तो 4 गो b भी होगा, 4 गो c भी होगा, यानी 1/, कितना हो गया 4। तो आपका उत्तर 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कह रहा है कि 2a/b प्लस सी 3b/3a प्लस c/a प्लस 5b अब बराबर k है। k का कुछ कंडीशन दिया गया है कि 2a प्लस 3bc नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमम कंडीशन करते हैं कि अगर बराबर k हो तो जैसा परिवर्तन ऊपर में वैसा ही नीचे में। तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस c बटा यहाँ जोड़ेंगे तो 1b और 5b यानी 6 गो b हो गया। आगे 1a 3a और 1a यानी 4a हो गया, और 1c और 1c यानी 2c हो गया। अगर ऊपर में 2a प्लस 3b प्लस c नीचे में 2 अगर कॉमन ले तो 2a प्लस 3b प्लस कट जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा 1/2। तो आपका सेक्शन सी का ब्लॉक भी समाप्त हुआ। रात काफ़ी हो चुकी है, नींद आ रही है, उम्मीद करते हैं आया होगा। तो वीडियो को 2-4 बार कम से कम देखेंगे। आज टाइम नहीं मिल पाया था तो पूरा नींद में ही सॉल्यूशन करते चल गए, हमें भी पता नहीं चला कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कमेंट में लिखेंगे अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो फिर दोबारा भेज देंगे। रात के 3 बज चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।